6 साल कंटिन्यू रहा हूँ, गांव में नहीं गया हूँ 6 साल, समझिए। और जो बंदा भी था ना, वो ऐसा मेरे को पढ़ा दिया था ना, ऐसा पढ़ा दिया था कि लगता था ना इससे बड़ा तो कोई काम ही दुनिया में कुछ है ही नहीं। लोगों के साथ बैठने में भी शर्म आ जाता है कि यार मेरा विश्वास रंगीला नाम है, कोई बोला ओ रंगीला भाई ऐसे मतलब थोड़ा अपने आप में ही बेइज्जती फील हो जाता है कि अरे यार कोई लोग ऐसे बोलते हैं ये तो रंगीला यार, और रंगीला क्या है, तो आपको देख के ना आपका नाम जैसा रहेगा वैसा ही लोग आपको, तो लोग पूछेंगे भी तभी जब आपके जेब में माल होगा। माल नहीं है तो कोई कदर नहीं है आपका। सबके जीवन में कोई ना कोई रहता है, हमारे जीवन में भी है। ठीक है, चल रहा है। नमस्ते, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर आप इंडिया बीट्स देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ हैं सिंगर विश्वास गिरी। आज हम इनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी कैसे रही इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं विश्वास गिरी जी, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम। तो आप कब से स्ट्रगल कर रहे हैं सिंगिंग लाइन में, कब से हैं? 2013 से। तो 2013 में जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे कैसे आगे आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं? ये पहले मैं ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था बच्चों को 6 क्लास तक। तो उसमें क्या हुआ कि गाने वाने भी बनते थे, मतलब जैसे कुछ फंक्शन वगैरह हो तो गाने भी मैं गा लेता था। स्कूल में गाते थे? हाँ, स्कूल में। और तो फिर मेरे को लगा कि अब कॉलेज करना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि अपना वो सोचा कि बच्चों को भी पढ़ाऊंगा तो कुछ पैसे वहाँ से भी होंगे, तो आगे का भी जीवन चलेगा। लेकिन उसी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि कोई मिला मेरे को गांव में, गांव के बगल का, तो बोला कि हाँ कि मैं देखा हूँ कि आप गाना वाना भी गाते हैं, चलिए एल्बम बनवाते हैं आपका, मिलिए किसी से। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने मिलवाया किसी से। तो वहाँ से कहाँ पे आप पहुँचे फिर? मैं वहाँ से फिर ये आपका गोरखपुर के साइड में कप्तानगंज है, तो वहाँ के कोई रहने वाले हैं, तो उनसे मेरे को वो भी सिंगर ही है, तो वो मेरे से मिले, मैं उनसे मिला, सॉरी वो मैं उनसे मिला। तो मेरे को बताया कि हाँ अपना एल्बम बनाओ, आवाज़ अच्छा है, गाना बनाओ, गाना अच्छा चलेगा। फिर मैंने आगे किया। तो जैसे सबसे पहले हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक प्यारा सा सॉन्ग गुनगुना दीजिए ताकि। देखिए बहुत अच्छा मेरा एक गाना था लाल सड़िया। काहे अपन मुँह फुलैले बाड़ू, का चाही हमसे बोला, हमरा ओर नाही ताकतारू, ना 10,000 तनी डोला, कहत अबे जाई बाजारे, चालू क दिया अपन गड़िया। तो शिल्पी जी गाइए। लाल सड़िया राजा झीले आदि गो लाल सड़िया। बहुत अच्छा गाना है, आप लोग इसको देखिएगा। बहुत आगे फिर क्या आपकी जर्नी स्ट्रगल जो रही कैसे? घर वाले को समझाया, बोला कि जहाँ कुछ पैसे खर्च कीजिए, मेरा भी करियर सेटल हो जाएगा, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा इच्छा है। कैसे भी करके उनको खर्च करवाया पैसे, 2 लाख के करीब में पैसे। आपके घर वाले मान गए? अब देखिए मानते, इस लाइन में आने के लिए कोई घर वाले मानते नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह आप जानते हैं जिद किया जाता है कि या तो मेरे को पैसे, तो मुझे आगे पढ़ना है, नहीं तो मुझे कुछ सेटल होने के लिए पैसे चाहिए। तो गार्जियन का है कि जो भाई ठीक है भाई, जो तुम्हें रास्ता सही लगता है अपना करो। तो हम इधर उस समय आप जो पढ़ाई कर रहे थे आगे पढ़ाई किए या छोड़ दिए? नहीं, मैं वहाँ से जब दिल्ली आ गया मैं, तो उसके बाद तो सब खत्म हो गया जी। तो फिर दिल्ली आया, यहाँ कुछ दिन रहा, जब तक पैसे थे तो उस टाइम 2 लाख रुपए का बहुत कीमत होता था। आज के टाइम में 2 लाख रुपए नॉर्मल हो गया, लेकिन पहले 2 लाख रुपए का बहुत कीमत होता था 2013 के में। तो कुछ दिन रहा, गाने वाने बने, फिर तो पैसे खत्म हो गए। तो जो लेके आए थे वो अपना रंग दिखाना वहां से चालू कर दिए कि हाँ। तो फिर मैंने, उन्होंने बार बार बात की ली कि हाँ भाई आप पैसे मंगाओ घर से, ये करो वो करो। अब तो घर वाले को बोल भी नहीं सकते हैं भाई, कैसे बोलेंगे पैसे, तो क्योंकि एक पैसा तो ऑलरेडी मैं 2 लाख रुपए डुबा दिया उनका। तो कितने गाने उस समय बनाए? 8 गाने। 8 गाने बनाए थे। 8 गाने बने थे, 8 के पैसे डूब गए पूरे, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो वो कैसेट के लिए बनाए थे उस समय? उस टाइम यूट्यूब नहीं था, लेकिन चलता नहीं था, कोई लोग देखते नहीं थे यूट्यूब पे, लोगों को पता नहीं था कि यूट्यूब पे गाने भी होते हैं। तो कैसेट का बात हुआ था। कैसेट तो क्या बोलते हैं उसका,
बॉक्स तो बन गया लेकिन अंदर का सीडी ही नहीं बना। अच्छा। तो बिका भी नहीं कैसेट। फिर हुआ कि अब क्या करे भाई, अब तो इसमें सब खत्म हो रहा है, घर वाले को बोल भी नहीं सकते हैं, गांव जा भी नहीं सकते हैं कि हाँ छोड़ के जाके कुछ और कर ले। मन भी है इसी को करने के लिए, बार बार आते मतलब आते थे, मतलब एक साल जैसे 2013 से लेके 14 तक आया तो गया, 3 बार आया गया। फिर मेरे को लगने लगा नहीं नहीं भाई, अब मैं गांव में भी नहीं रह सकता हूँ, गांव वाले भी कुछ वैल्यू नहीं करते हैं, सब ताना देते हैं बार बार, घर वाले तो अलग से बोलते हैं। तब हुआ कि जे नहीं, अब आराम से दिल्ली में जाके अपना कुछ कोई काम करूँगा, उसके बाद अपना काम के साथ साथ ये भी तो जब जैसे आप दिल्ली में रहे होंगे तो उस समय फिर ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये सब बेकार है, हम छोड़ के फिर अपने घर जाएं और उस चीज को फिर से। देखिए अब ये ऐसा लाइन है ना, ये संगीत लाइन की, जो इसमें आ जाएगा ना वो निकल ही नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग हैं वो आज जैसे बड़े बड़े लोग भी जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, तो वो पहले क्या मेरे दोस्त जो है तो वो छोड़ चुका है इस लाइन को, लेकिन बीच बीच में जब पैसा कमाएगा ना कहेगा विश्वास भाई ये गाना बनाते हैं यार, बड़ा गाना कुछ बनाते हैं, रुको मैं आ रहा हूँ, तो उसका वो आ ही जाएगा। तो ये आप छोड़ के इस लाइन में जो आ जाएगा वो जा नहीं सकता है, सीधी सी कोई भी काम, चाहे एडिटर हो, सिंगर दलदल है कि जो एक बार आ गया हो जाएगा, नहीं उसको जाना नहीं जाना है। अगर जाता भी है तो उसका मन इसमें लगा रहेगा कि हम वो जाएगा, मजबूरी से चला जाएगा, पैसे नहीं होंगे, फिर जाएगा कुछ कमाएगा, तो उसके बाद सोचेगा कुछ रंगदारी टाइप के गाने बनाए, कुछ इस तरह के गाने बनाए, अब कुछ नया करते हैं जी। क्योंकि इसमें अधिकतर जो सिंगर होते हैं कुछ दिन काम करेंगे, उसके बाद कहते हैं अब कुछ नया करते हैं, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे चलता है और नया करते करते काफी समय भी निकल जाता है। वही बात है कि आज तो जो आ गया वो जाएगा नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा कि तो मेरा भी मन ही था कि जब आ गए हैं भाई तो अब कैसे जाएंगे, कैसे लोग कहेंगे नहीं भाई डूब गया पैसा, ऐसे ऐसे करो मेहनत, जितना दिन देखो भगवान को जब सही लगे मिल जाए। जैसे उस समय तो आपके घर वाले पैसे देने भी बंद कर दिए होंगे, तो फिर आपका खर्चा कैसे चलता था? बहुत सारे, इतना नोएडा में एक फेज 2 जगह है, वहाँ इतने सारे कंपनियों में काम किया हूँ ना, 6 साल 6 साल मैं कंपनी में काम किया हूँ, और 6 साल में मुझे लगता है मुश्किल से 1 से 2 बार गांव गया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं गांव गया ही नहीं। उसके बाद हुआ कि जब कुछ बनूंगा तभी जाऊंगा। तो जैसे बीच में आपके घर वाले नहीं बुलाते थे? सर देखिए, पैसा जो होता है ना, आपके जितने भी कहने के लिए है कि सब लोग मेरे ये है वो है, लेकिन पैसा जब आपके जेब में रहेगा ना तो सारा परिवार आपके साथ खड़ा मिलेगा। पैसा जेब में नहीं रहेगा तो कोई खड़ा नहीं आपके साथ है। मैं कि अपने घर वाले की या किसी की बुराई नहीं करे, किसी के घर वाले की, जो सबको पता है कि ऐसा चीज है, पैसे के बाद ही सब चीज होता है। तो लोग पूछेंगे भी तभी जब आपके जेब में माल होगा, माल नहीं है तो कोई कदर नहीं है आपका। तो उस समय से लेकर अभी तक आपके कितने गाने मतलब गाए होंगे? गाने सर मैं कितने यूट्यूब पे चले? मैं बता रहा, गाने मैं 1000 से ज्यादा गाने बनाया हूँ, जिसमें से मेरे 500 गाने डीजे ट्रैक चलते थे पहले। आपको पता है 2020 से पहले डीजे ट्रैक ही गाने चलते थे। 500 के 500 गाने वो डीजे ट्रैक पे, सब डिलीट हो गए। ठीक है, कोई गाने नहीं चले, लेकिन सब डिलीट हो गए, वो यूट्यूब से ही गायब हो गया, क्योंकि डीजे ट्रैक का खत्म हो गया माहौल। और जब मैं बनाया, अभी भी मेरे गाने 400 से 500 गाने यूट्यूब पे अपलोड होंगे, जिसमें से कम 50 गाने मेरे मिलियन होंगे। लोगों को, ऐसे लोगों जिनको चेक करना है तो मेरे नाम से पहले मेरा नाम कुछ और था। मतलब तो ये जो गाने हैं वो खुद आपके चैनल पे हैं या कंपनियों के चैनल? मेरे चैनल पे भी है और भी लोग के चैनल पे है। पहले जो जैसे गाने बलगर होते थे, ठीक है, तो मेरा नाम कुछ और था, मतलब जैसे विश्वास के आगे कुछ और टाइटल लगाता था मैं, वो टाइटल ही मैं चेंज कर दिया उसको। अब मैं गिरी कास्ट का हूँ तो मैं अपना कास्ट से ही गिरी लगाता हूँ। लेकिन इस लाइन में हम देखे हैं कि जो टाइटल होता है, अधिकतर जितने भी सिंगर हैं रहते कुछ हैं लेकिन चेंज रहता है। जी बिल्कुल, मेरा भी जब मैं आया था ना तो मेरे वो गुरु जी जो लेके आए थे, तो मेरा टाइटल क्या मतलब जैसे विश्वास रंगीला करके मेरा नाम से वो बताए थे, ठीक है।
तो उसी नाम से मेरे गाने, जिनको देखना होगा मेरे बारे में कितने गाने चले हैं नहीं चले हैं, तो वो सर्च करके मेरे बारे में पहले निकालें, देख लेंगे कि हाँ ये कितने गाने हैं, इसके क्या नहीं। तो जब बाद में 2020 के बाद हुआ कि नहीं ये लोगों के साथ बैठने में भी शर्म आ जाता है कि यार मेरा विश्वास रंगीला नाम है, कोई बोला ओ रंगीला भाई ऐसे मतलब थोड़ा अपने आप में ही बेइज्जती फील हो जाता है कि अरे यार कोई लोग ऐसे बोलते हैं ये तो रंगीला यार, और रंगीला क्या है, तो आपको देख के ना आपका नाम जैसा रहेगा वैसा ही लोग आपको, क्योंकि मैं अधिकतर भोजपुरी में यही होता है, जैसे दीपक राज, फलाना रसिया, इस तरह के जो नाम। तो मान लीजिए जिसका रसिया नाम होगा तो उसको आप रसिया का नजर से देखेंगे। तो फिर मेरे को लगा, तो लोग बोलने लगा कि अरे इसको बदल दो, गाने भी बहुत गंदे गंदे गाने हैं, ठीक रहेगा बदल दोगे तो तुम्हारा पहचान भी अच्छा रहेगा, अच्छे अच्छे गाने बनाओ। नाम मैंने बदल दिया, मैं कोई बात नहीं, वो पहचान डूब जाए, वो डूब गया, भूल भी गया लोग। जैसे ज्यादा अश्लील चलता है अभी के समय में भोजपुरी में, अगर देखा जाए यूट्यूब पे भी अश्लील गाने बजते हैं, अच्छे गाने नहीं बजते हैं। देखिए मैं भी बहुत अश्लील गाने बनाया हूँ सर, खूब चले हैं, ठीक है। उस जमाने में 2014 में या 15 में या 17 में 10 मिलियन का कदर होता था सर उस टाइम। अब लोगों का ज्यादा व्यू आता है, उस टाइम 10 मिलियन बहुत मुश्किल से लोगों का व्यू आता था, ठीक है। उस टाइम में मैंने 10-10 मिलियन गाने, लेकिन गाने ऐसे हैं कि अब मेरे को देख के मेरे को शर्म आ जाता है कि अरे ये क्या मैं कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहता है कि जोन चेंज किया 2020 से लेके 20-21 से और 24 तक बिल्कुल साफ सुथरे गाने। उससे पहले आपने अश्लील गाने गाए, बिल्कुल अच्छे गाने हैं। तो जैसे जब आपने पहले जो गाने गाए अश्लील गाने, तो बाद में जब सुने होंगे, जैसे 5 साल या 6 साल जब गुजरा होगा, तो उसको सुन के क्या मैं सुनता ही नहीं हूँ, अपने आप में कैसा लगता था? मैं सुनता ही नहीं, जैसा बहुत शर्म लगता है कि अरे क्या बना दिया है। और उस समय देखा देखी जैसे होता है ना कि ये चल रहा है तो उस चीज को हम बना दिए। आदमी अब देखा, फिर मैं बताऊं सर, तो 3 साल 4 साल में कंटिन्यू अच्छे गाने बनाया हूँ। अब लोग पहचानता भी नहीं है, अपने मुंह से मैं अपना बड़ाई नहीं करूंगा कि जी हाँ मैं ये हूँ, पहचानेगा भी नहीं कि ये कौन बंदा है क्या है। लेकिन फिर भी आदमी सोचता है कि नहीं बना रहा हूँ, अच्छा गाना बना रहा हूँ, कोई तो आ जाएगा। तो गलती से कोई अगर चल गया आ गया तो चल ही जाता, नहीं तो ठीक है चल रहा है। अब तो आज के समय में तो काफी अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, तो क्या घर वाले अब सपोर्ट करते सब हैं? एकदम पूरा एकदम मस्त है सर, बढ़िया है, सब लोग सपोर्टिव है। अब सबको समझ में आ गया कि नहीं मैं जो कर रहा था अच्छा कर रहा था, सही कर रहा था। अब गांव वाले भी सब लोग, जितने भी लोग मेरे को देखते हैं सब समझ जाते हैं कि हाँ ये ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है जो भी है। तो अब ऐसा कोई बात नहीं है। वो देखिए सर, उस टाइम भी क्या हो जाता था ना कि पहले भी लोगों का घर का स्थिति अच्छा नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे। आप किसी के पैसे आप 2 लाख रुपए लेके आप डुबा दिए पैसे, क्या आपसे कोई अच्छा व्यवहार करेगा बताइए ना। वो उस टाइम मेरा भी गलती था, परिवार का भी इतना नहीं था कि हाँ भाई की। लेकिन जैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे परिवार वाले अक्सर कहते हैं जैसे कि कुछ पैसा ले गया, डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस समय जैसे जो जोश बना रहा था, जो चीज करने का बना रहा था, उस समय आपको क्या लगता है? वो चीज दिखता है? नहीं घर परिवार दिखता है मेरे को? जो अपने अंदर का जुनून है, जो अपने अंदर का आप ये बताइए इस चीज को करना है कि मैं जब गांव में था तो अपने गांव को छोड़ के मुझे नहीं लगता, मैं पहली बार गया था गोरखपुर में। गोरखपुर ही मेरे को लगा था कि यार ये तो बहुत बड़ा शहर है, कहाँ आ गया मैं, समझिए। वैसे दिल्ली भी लगा। तो गांव से और आके वहाँ दुख तकलीफ हुआ, तभी तो आके यहाँ मैं 6 साल कंटिन्यू रहा हूँ, गांव में नहीं गया हूँ 6 साल, समझिए। आदमी को तकलीफ हुआ तभी तो लगा कि नहीं अब इसमें करूंगा ही कुछ, तभी मैं जाऊंगा गाँव में। और उस समय घर वालों पे गुस्सा भी आता होगा, इतना पैसा मैं कमा के दे दूंगा, बहुत सारा गलतियां, रोको मत, गलतियां कर दिया हूँ, पछतावा भी होता है कि चलो, लेकिन लगता है कि नहीं हालात ही ऐसा था कि सब कुछ ऐसे था, कुछ समझ में नहीं आता था। और जो बंदा भी था ना, वो ऐसा मेरे को पढ़ा दिया था ना, ऐसा पढ़ा दिया था कि लगता था ना इससे बड़ा तो कोई काम ही दुनिया में कुछ है ही नहीं। जैसे आज के समय में आप
कुछ आगे जैसे स्टूडियो वगैरह या कुछ अपने चैनल चलाते हैं तो बनाए होंगे? मेरा देखिए, मेरा स्टूडियो भी है और बहुत सारा चीज है सर अंदर। आप ऐसा नहीं करते हैं जैसे कि नए जो सिंगर आ रहे हैं जैसे अभी के समय में, तो जैसे रोड से उठा के उसको सीधा स्टार बनाते हैं, ऐसा भी करते हैं? देखिए सर, पहले के समय में ऐसा होता था, वही लोग आज के जैसे लूटते भी थे। आज के टाइम भाई हम करा रहे हैं तेरा, किसको आप रोड से उठा के सब जो आता है ना। हम लोग जब इस लाइन में आए थे तो हम लोग अपने जो साथ रहने वाले सिंगर उसका कच्छा भी धोए हैं। आप बताइए, आज के टाइम में कोई लड़का ऐसा करने उल्टा मार पीट के चला जाएगा आप। मेरे इतने लोग हैं ना, मेरे जानकार लोग, जिनको मैं कितने लोगों को मौका दिया हूँ, वो जानता होगा कि ये विश्वास कैसा बंदा है। तो वो जब उसका थोड़ा सा जान पहचान हो जाएगा ना, तो वो लगेगा कि हमें ही सिखाने, कहेगा अरे आप क्या किए हैं मेरे लिए। अब उसका सीधा एक ही जवाब रहेगा कि आप क्या किए हैं मेरे लिए। कोई बंदा आप पे 20,000 50,000 रुपए खर्च कर रहा है। हम जब आए थे 2 लाख रुपए खर्च करके भी अब कच्छा धोए हैं और गुरुजी के तेल मालिश करते थे, ठीक है। और उसके बाद अच्छा खाना ना, अच्छा खाना क्या होता है कि मैं 2017 के बाद खाया हूँ, मतलब इस लाइन में आने के बाद अच्छा खाना क्या होता है, ठीक है। अब कोई गायक इतना सब नहीं झेल पाएगा। तो जैसे स्ट्रगल लाइन में ऐसा भी होता होगा किसी दिन बिना खाए भी सोए हो सर, वो इतना दुख है। अब तो आदमी उसको भूल गया कि चलो जो बुरा दिन था खत्म हो गया। लेकिन जितना दुख हुआ है ना, ये सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। ना मेरे घर वाले समझेंगे, ना मेरे साथ रहने वाले लोग समझेंगे, ये किसी को समझ में ये बात नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी लोगों को देख के लगे कि अरे अभी तो ये ऐसा है वैसा है, ठीक है, मस्त है कुछ। लेकिन मैं पहले जितना जैसा काम किया हूँ ना, जितना जितना कम, क्या मतलब बोरा ढोने तक से लेके और सारा काम मैं कर चुका हूँ सर। ऐसे मैं, ये नहीं है कि लोग कहता है कि अपने घर परिवार को आप छोड़ के सर 6 साल 7 साल बाद, आज के टाइम में भी सर मैं साल में एक बार ही घर जाता हूँ, आपको बताऊँ तो, या 6 महीने में एक बार चला गया, कोई काम पड़ गया। ऐसे भी काम दाम इतना रहता है कि अच्छा, इस लाइन में इतने साल रहे हैं, किसी लड़की उड़की से अफेयर हो गया है जिसके वजह से घर ना जाते हो? नहीं, ऐसा भी लोग गांव में कहते होंगे या घर वाले, ऐसा नहीं कि उसी लाइन के कोई लड़की उठा के ले ऐसा मान लीजिए कि अब ऐसा है तो ऐसे तो है नहीं कि लड़की हमारी सेटिंग नहीं होगी, चाहे लड़की नहीं होगी। सबके जीवन में कोई ना कोई रहता है, हमारे जीवन में भी है, ठीक है, चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उसके वजह से घर वाले नहीं, घर वाले तो सबको हाँ है कि जहाँ भाई उसका हमारा लाइन अलग है ना सर। हम करते भी हैं तो मान लीजिए कि बीवी भी पता नहीं कैसे मिलेंगी, वो समझेंगी कि नहीं समझेंगी। अगर सही मिल गई तो ठीक है, गलत मिल गई तो भाई वो तो फिर तहस नहस हो जाएगा सारा जीवन अभी से। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि दिक्कत हो जाएगा, तो इसी वजह से आदमी सब चीज सोच समझ करता है कि हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार जाते जाते हमारे जो ऑडियंस है उनको एक प्यारा सा सॉन्ग और गुनगुना दीजिए, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी अच्छा लगे और आपकी जर्नी को देखकर कुछ सीखें। बाल झड़ के रानी हो मार लेनी सेंट, तब काहे दिमाग भइल परसेंट। तो शिवानी सिंह गा रही है कि सब हीरो तोहरा आगे जीरो लागेला, सब हीरो तोहरा आगे जीरो लागेला, कि करिया शॉर्ट में ये राजा, कि करिया शॉर्ट में ये राजा जी हीरो लागेला। बहुत अच्छा आपने गाना सुनाया। तो दोस्तों, ये थे विश्वास गिरी, जो अभी आप लोगों ने इनके जर्नी के बारे में जाना, कैसे कैसे स्ट्रगल इन्होंने किया है। तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कलाकार, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।